हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ गैब्रियल पेट स्टेप्स का आ चुका है, जिसकी हम आज के दिन इस रिव्यू वीडियो में पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। और ये आईपीओ ओपन होने वाले 31 जनवरी को। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर रहा हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से, बीइंग एन हाईली अग्रेसिव होकर टू। और मेरा ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस वीडियो की रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। और उसी के साथ साथ जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे दिल्ली के शो मार्केट का पैच और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, या आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2020 में। मतलब कि ये नई नई कंपनी होने वाली है और मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड सेल करती है पेट स्ट्रैप्स को अंडर द ब्रांड नेम ऑफ गैब्रियल, जो यूज किए जाते हैं हैवी मटेरियल्स की पैकेजिंग के लिए। और उसी के साथ साथ ये कंपनी ऑफर करती है टेलर मेड पैकेजिंग सॉल्यूशंस को इन वेरियस साइज एंड कलर्स, एज वेल एज एडिशनल ऑप्शन ऑफ प्रिंटिंग डायरेक्टली ऑन द स्टैपिंग फॉर वेरियस इंडस्ट्री, जैसे कि कॉटन, बेल्स, फाइबर्स, पैकेजिंग, पेपर, वॉश, क्लोथ एटसेट्रा। इन शॉर्ट अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं, तो ये पेट स्ट्रैप को प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। जब भी हमें कोई बड़ा सामान होता है उनको पैकेजिंग के लिए किसी चीज से बांधने की जरूरत होती है, तो वहां पर जो चीज प्रोड्यूस करती है, तो उन सभी चीजों की ये पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है। और उसी के साथ साथ जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है वो राजकोट गुजरात में होने वाली है। ये कंपनी पेट स्ट्रैप को मैन्युफैक्चरिंग करती है इन विथ रेंजिंग फ्रॉम 9 mm टू 32 mm एंड थिकनेस फ्रॉम 0.7 mm टू 1.3 mm। ये कंपनी ऑपरेट करती है अक्रॉस इंडिया एंड हैज ए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ 10 स्टेट इन द डोमेस्टिक मार्केट। एज ऑफ 31 अक्टूबर 2023 कंपनी के पास 26 पीपल एम्प्लॉयमेंट में होने वाले हैं, इंक्लूडिंग लेबर्स इन द फैक्ट्री एंड ऑफिस। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो 31 जनवरी को ये आईपीओ ओपन हुआ था, 2 फेब को क्लोज हो जाएगा, 5 फेब को अलॉटमेंट हो जाएगी, 6 फेब से रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे, 6 फेब को ही क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स इफ अलॉटेड। और उसी के साथ साथ 7 फेब होने वाली है इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट। अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं, 10 रुपीज पर शेयर की होने वाली है। प्राइस होने वाला है 101 रुपीज पर शेयर का। 1200 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 8.06 करोड़ का। काफी छोटे साइज का आईपीओ है। जब भी इतने छोटे साइज का आईपीओ होता है तो वहां पर हमारा रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, बट अगर रिस्क बढ़ता है तो हमारा रिवॉर्ड फैक्टर भी इंक्रीज हो जाता है। और पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू, बीएससी के एसएमई पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम कोटा की बात करते हैं, तो वहां पर रिटेल कैटेगरी में 50% का, अदर कैटेगरी में 50% का होने वाला है, यानी कि एचएनआई कैटेगरी में। लोअर साइज में एक लोट 1200 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,21,200 रुपीज की। मीन एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,42,400 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करते हैं, तो वहां पर शाहजे परेश भाई, मिस्टर वर्षादा विमल दया भाई एंड मिस्टर कवित्या विवेक धर्मेंद्र भाई कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 100% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 69.84% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर 31 मार्च 2021 में था इनके पास टोटल असेट 1.06 करोड़ का, जो इंक्रीज होते होते 31 अक्टूबर 2023 तक पहुंच चुका था 10.67 करोड़ का। एक अच्छी ग्रोइंग रेट है। रेवेन्यू 2021 में था 7 लाख का, 2022 में पहुंच चुका था 9.68 करोड़ का, 2023 में पहुंच चुका था 15 करोड़ का। अगर हम पहले 6 मंथ में देखते हैं फाइनेंशियल 2024 के, तो वहां पर 4.51 करोड़ का। ग्रोइंग रेट काफी जबरदस्त हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि 7 लाख से काफी अच्छा हमें जहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। बट 2020 में ही ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और 2 सालों में इन्होंने अच्छी प्रेजेंस बनाई है, जो हमारे एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2022 में था 3 लाख का लॉस, 2023 में 51 लाख का प्रॉफिट, और पहले 6 मंथ में 17 लाख का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। जहां पर फिगर्स इतने बड़े नहीं है, बट कंपनी नई नहीं है, तो हमें इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।
नेटवर्थ की बात करते हैं तो 2 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 18 लाख का कैश अवेलेबल है और टोटल बोरिंग्स होने वाली कंपनी के पास 6.3 करोड़ की। ओवरऑल मैं कंपनी के फाइनेंशियल की बात करूं, रेवेन्यू में अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है। बट अगर हम देखते हैं कि ताजी-ताजी कंपनी बनी है, तो उस पॉइंट को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में किस तरीके से ग्रो करती है, वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क होने वाला है। अब अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो इनको रीपेमेंट करनी है अपनी बोरोइंग्स की, जो इन्होंने ले रखी है फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से। एक्विजिशन ऑफ लैंड, थर्ड फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है ताकि ये सेटअप कर सके एक सोलर पावर प्लांट को और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले ईपीएस 2.81 की होने वाली है प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ 1.12 की काफी ज्यादा कम होने वाली है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.99% की काफी अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 46.89% की काफी ज्यादा अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.19 की अभी तक इतनी मेजर दिक्कत नहीं है, बट आने वाले टाइम में अगर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ता है, तब हमें वहां पर दिक्कत देखने को मिल सकती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.83% की काफी अच्छी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.42 की। अगर हम कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो 26.73 करोड़ का होने वाला है। ओवरऑल में फंडामेंटल की बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं तो वहां पर आज के टाइम पे कंपनी का कोई भी काम नहीं हो रहा है ग्रे मार्केट में, और 0% का जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करते हैं, क्योंकि हमें अभी तक इतना मेजर नेगेटिव पॉइंट कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है, फिर भी मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूँ। मेन रीजन था उसका वैल्यूएशन। अगर हम रिसेंट में 2023 और 2024 फाइनेंशियल ईयर को लेकर इसकी वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो कंपनी ने वहां पर हमारे लिए लिस्टिंग का स्कोप नहीं छोड़ा है और कंपनी अपना जो आईपीओ काफी ज्यादा महंगा लेके आ रही है, जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं हुआ हूँ। बस यही एक इसका मेजर रीजन था जिसकी वजह से ये आईपीओ मेरे रिस्क फैक्टर के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाया। बाय द वे हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर के कंक्लूड करके कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।